क्या कर रहा है? हुआ कि नहीं हुआ गाड़ी का ब्रेक फेल? फटाफट से कर, अगर कोई आ गया ना तो हम दोनों के लेने तक देने पड़ जाएंगे। कर जल्दी। बस मैडम 1 मिनट लगेगा। जो इस गाड़ी में बैठेगा ना वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अरे ठीक है, तू स्वर्ग पहुंचाते रहियो, लेकिन जल्दी फेल करके बाहर आ ब्रेक। हो गए ब्रेक फेल? अरे मैडम जो इस गाड़ी में बैठा ना उसका तो टिकट 100% कटा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन। ये पकड़ पैसे और चुपचाप से ये पैसे लेके ना अपने गांव निकल जा। और जब तक मैं तुझे फ़ोन करके बोलूँ ना यहाँ आने के लिए, तब तक यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू मुझे यहाँ कहीं आसपास दिखा या तूने किसी को भी ये बोला कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल करने को मैंने तुझे कहा था, तो मैं तेरा वो हाल करूँगी ना कि तू सोच भी नहीं सकता। आई बात समझ? अब चुपचाप से ना इन पैसों से अपना गुजारा कर, और पैसे चाहिए होंगे तो मैं तुझे भेजती रहूँगी। अब यहाँ से निकल, चल गायब हो जा, भाग भाग यहाँ से। चलो, थैंक गॉड, फाइनली इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो ही गए हैं। अब जैसे ही मेरा पति यहाँ आएगा और इस गाड़ी में बैठ के यहाँ से जाएगा, वो तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जल्दी से वो यहाँ इस गाड़ी से बैठ के जाए और उसकी मौत की खबर मुझे फटाफट से सुनने को मिले। कितनी बेचैन हो रही हूँ मैं वो खबर सुनने के लिए। उसके बाद उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी, और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड दोनों मिलके राज करेंगे इसकी सारी प्रॉपर्टी पे और इसके खड़े करे हुए एम्पायर पे भी। चल मौज आएगी सृष्टि। अरे भैया। हाँ अनिल बोलो। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भैया मैं कह रहा था ना, आज आप ऑफिस मत जाइए। क्यों? ऑफिस क्यों ना जाए? ऑफिस तो मैं रोज ही जाता हूँ और आज भी जाना है, बहुत सारा काम भी है। बात भैया आपकी सही है, आज ऑफिस मत जाइए। तूने कल पी ना? मैंने तुझको कितनी बार बोल रहा है दारू पी के मत आया कर, और तूने कल चढ़ाई, आज भी तेरी उतरी नहीं है। भैया बात वो नहीं है। तो ऐसी फर्जी बातें क्यों कर रहा है कि मैं ऑफिस ना जाऊँ? भैया बात ऐसी है ना कि आज आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा आज क्या है? आकाशवाणी हुई क्या? बात भैया वो नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हैं, आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्यों? अब तू हाथ भी देखने लगा है, कुंडली भी देखने लगा है क्या? भैया आज तूने सुबह सुबह भांग चढ़ा ली। भैया आप मेरी बात का यकीन करिए, इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। तुझे मालूम है इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है? भैया मुझे कल रात पता में है। आया था, मैं इसी गाड़ी से आया था और रात भर में इसका ब्रेक फेल हो गया है। भैया मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। क्या देखा है? इसका ब्रेक फेल हो गया? भैया मैंने अपनी आंखों से ये देखा, पीछे चौराहे पे जो विजय मिस्त्री है उसको भाभी ने बुला के इस गाड़ी का ब्रेक फेल करवा दिया है। ये हादसा मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ये क्या तू बक रहा है सुबह सुबह? भैया मैं दिमाग सही है ना? भैया मैं सही कह रहा हूँ, भाभी आपके प्रति सही नहीं सोच रही हैं। तेरा दिमाग तो सही है ना? तूने सुबह सुबह भांग चढ़ा ली क्या? भैया भाभी को आए हुए अभी 6 महीना हुआ है, मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप भी मुझे बचपन से जानते हैं। क्या आपको अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं है? मुझे भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे, पर भरोसा ये नहीं है कि तूने भांग नहीं चढ़ाई है। मुझे पूरा यकीन है तू भांग चढ़ा के आया है। भैया अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो फिर एक बात मेरी ये मान लीजिए कि एक बार आप भाभी को बुला के पूछ लीजिए। मुझे भाभी से बुलाना नहीं है, और मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और तू भी जा, आराम कर जाके। कब भैया अगर आपको फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं अभी विजय मिस्त्री को फ़ोन करके यहीं पे बुला ले रहा हूँ, और पूरी सच्चाई आपके सामने वो खुद बता देगा। ठीक है, तुम उसको फ़ोन करके बुलाओ। और अगर तुम्हारी बात में सच्चाई ना हुई ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। उसका नंबर बंद जा रहा है, लेकिन हाँ भैया मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो तुरंत देख सकते हैं। दिखाओ। ये देखिए भैया, भैया देख लीजिए। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था ना, ये है सच्चाई भाभी की। और अनिल देखो, वो उसको पैसे भी दे रही है। भैया आपको सच्चाई अभी भी नहीं पता है, भाभी का एक दूसरा बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ रंगरलिया मनाती हैं और ये सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी। आप इस गाड़ी से बैठ के जाएं, आपका एक्सीडेंट हो जाए, वो एक्सीडेंट दिखा के पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाह रही थी। वो मेरे पीठ पीछे ऐसा प्लान कर रही है, इतना बड़ा षड्यंत्र। अब तो भैया आपको मेरे ऊपर विश्वास हो गया। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा मेरी बीबी मेरे साथ ऐसा षड्यंत्र रच रही है।
और मुझे यकीन नहीं है कि वो इतना गिर गई है कि वो मुझे मारने का सोच रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ऐसी लड़की के साथ रह रहा हूँ जो मुझे मारने की सोच रही है। ऐसा करो, मैं अभी इसको बुलाता हूँ। कई दिन से मुझे शॉपिंग के लिए बोल रही थी, देखता हूँ वो अपनी सच्चाई कबूलेगी या नहीं। हाँ सृष्टि, हाँ क्या कर रही हो? अरे वो सब छोड़ो, ऐसा करते हैं आज हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ, और शाम को मूवी देख के ही वापस आएंगे। हाँ हाँ, तुम तैयार हो गए, जल्दी आओ। अरे वो सब तुम बाद में कर लेना, अभी तुम रेडी होके आओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक, ओके। आ रही है। क्या हुआ है रोहित, तुमने मुझे अचानक से बुला लिया? कोई काम था क्या? काम नहीं था, तुम काफ़ी दिन से शॉपिंग के लिए बोल रही थी, तो मैं सोचा आज मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ। क्या सच में? हाँ सच में। आज सूरज कहाँ से निकला है जो जनाब मुझे शॉपिंग पे ले जाने के बोल रहे अरे हैं? कुछ नहीं, काफ़ी दिन से तुम बोल रही थी, ऑफिस में कुछ खास काम था नहीं, तो मैं सोचा आज शॉपिंग पे चलते हैं और साथ में आज हम लोग शाम को मूवी भी देखेंगे। अरे वाह, सही है। एक मिनट रोहित, क्या? हम इससे क्यों जा रहे हैं? तो गाड़ी से चलेंगे, क्या पैदल चलने का इरादा है? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस गाड़ी की बजाय उस गाड़ी से चलते हैं। वो गाड़ी भी देखो ना, कितने टाइम से चलाई भी नहीं है तुमने। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, उस गाड़ी का कोई भरोसा नहीं, वो सर्विस पे आ चुकी है, उसकी पहले सर्विस कराएंगे और गंदी भी है। हम लोग आज इसी से चलते हैं। नहीं रोहित, इस गाड़ी से जाने की क्या ही ज़रूरत है, हम उसी गाड़ी से चलते हैं ना। और सच बताऊँ, मेरा बहुत मन है, वो गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है ना, उसकी सीट्स भी इतनी कंफर्टेबल है, हम उसी से चलते हैं ना। ये वैसे भी इतनी कंफर्टेबल नहीं है। समझने की कोशिश करो, वो सर्विस पे है, वो चलेगी नहीं, और कहीं बीच में खड़ी हो गई ना तो हम लोग को लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं, हम लोग आज इसे चलते हैं, बाकी इसकी सर्विस में अनिल इसकी सर्विस करवा लो और फिर इसको हम लोग लेके चलेंगे बाद में। अरे नहीं रोहित, हम इस गाड़ी से नहीं जाएंगे। तुम देख रहे हो ना बाहर कितनी गर्मी है, और वैसे भी इस गाड़ी का एसी ना ठंडा नहीं करता है। मुझे उसी गाड़ी से जाना है, हम इस गाड़ी से चलते हैं। चलो। ये तुम क्या इस गाड़ी उस गाड़ी की जिद पकड़ी हो? अरे हमें शॉपिंग करनी है, मूवी देखनी है, तो गाड़ी से क्या मतलब, हम लोग इसी से चलते हैं। और ये बाहर है, वो वैसे भी अंदर है, उसको निकालने में टाइम लगेगा। चलो हम लोग इसी चलते हैं। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना रोहित, मुझे अभी एकदम से याद आया, मैंने ना घर पे काफ़ी काम पड़ा हुआ है, मेरे कपड़े फैले हुए हैं। आज मैंने डिसाइड किया था कि मुझे मेरी अलमारी सही करनी है, और गंदे कपड़े ना सारे वॉशिंग मशीन में धोने भी हैं। तो आज ना रहने देते हैं शॉपिंग का, फिर कभी चलेंगे। अच्छा ठीक है, वो गोलू को बुलाओ, उससे बोल देना कपड़े धुलवा देगा और रूम की सफाई भी करवा देगा। अरे बाकी वो कर देगा, हम लोग चलते हैं। नहीं रोहित, ये क्यों गोलू क्यों करेगा? और वैसे भी मेरा कमरा है ना, मेरी अलमारी है, मैं ऐसे किसी को हाथ तो नहीं लगाने दूंगी, मैं अपने आप करूंगी। अलमारी बाद में साफ हो जाएगी, बाकी रूम तो साफ हो ही रहा है ना। नहीं रोहित, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं जा रही हूँ अंदर, मुझे कुछ काम है, मैं वो सारे काम निपटा के फिर एक काम करते हैं, तुम्हें जाना है ना, हम शाम को चलते हैं, ठीक है? अभी नहीं चलते हैं। अच्छा, शॉपिंग पे नहीं जाना, ना जाओ। तुम काफ़ी दिन से मुझे ड्राइवरिंग के लिए बोल रही थी, मुझे गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी। चलो आज मैं तुम्हें गाड़ी चलवाता हूँ। नहीं रोहित, मेरा मन नहीं आज है। अच्छा मौसम है और हम लोग चलते हैं, और साथ में लॉन्ग ड्राइव पे भी चलेंगे, दोनों चीज़ एक साथ हो जाएंगी। अरे रोहित, पता नहीं क्यों अचानक से ना मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मेरी पता नहीं क्यों चक्कर आ रहे हैं। क्या हो रहा है रोहित? ठीक तो हो ना तुम? पता नहीं यार, एकदम से ना मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो हो गया, मैं ना रेस्ट कर लेती हूँ, हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है? एक मिनट सुनो, सर दर्द हो रहा है? हाँ। मेरे पास दवाई है। दवाई तुम्हारे पास कौन सी? ये लो। ये जो तुम कर रही हो ना, ये सही नहीं कर रही हो। अनिल वीडियो निकालो और दिखाओ इसको। मैं तो भैया पहले ही आपसे कह रहा था, ये देख लीजिए। ये तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा पर्दा फाश हो गया है। रोहित, तुम जैसे देख रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ना झूठ बोल रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहे हो आके, और मेरे पति के बीच में लड़ाई लगाना चाहते हो? झूठ वो नहीं, तुम बोल रही हो। मैं? ये वीडियो भी झूठा है। रोहित, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम
पागल हो गए हो क्या? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी? इस वीडियो के विषय में तुम क्या कहोगी? रोहित, तुम जानते हो ना कि शुरुआत से तुम्हारा भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये चिढ़ता है मुझसे, इसलिए इसने बदला लेने के लिए ना ये सब कुछ किया होगा। ये सब इसी की साजिश होगी। मुझे मालूम नहीं था तुम इतना गिर जाओगी। अब मुझे पता हो गया है तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, उसी के चक्कर में तुम मुझे मारना चाहती हो और उसके साथ अय्याशी करना चाहती हो। मेरा बॉयफ्रेंड है? ये तुमको किसने बोला? इसने बोला? अबे पागल आदमी, तुझे कैसे पता कि मेरा बॉयफ्रेंड है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। भैया तुम्हें देख रहे अब हैं? कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रोहित, सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। रोहित तुम समझ नहीं रहे हो। ये हमारे रिश्ते में फूट डलवाना चाहता है और कुछ भी नहीं। ये हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं। हमारे बीच में ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें मार सकती हूँ कभी? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ यार। वो तो किस्मत मेरी अच्छी थी, किसने देख लिया, वीडियो बना ली, नहीं तो आज मुझे यकीन भी ना होता और शायद अब तक तो मेरा राम नाम सत्य हो गया होता। हाँ ठीक है, मान ली मैंने अपनी गलती, करा था मैंने सब कुछ प्लान। तो और क्या करती मैं? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है? तुम तो मेरे साथ 2 वक्त बैठ के बात भी नहीं करते हो। हर टाइम मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है। मेरे लिए कभी तुमने टाइम निकाला है? कभी मुझे प्यार से देखा है? कभी मुझे प्यार से बात करी है? मुझे अपने पास बैठाया है? कुछ नहीं किया ना। अगर तुम मेरे साथ सही से रहते तो शायद मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, है मेरा बॉयफ्रेंड, करती हूँ मैं उससे प्यार। क्या करूँ मैं? जब तुमसे मुझे वो प्यार नहीं मिला यार, बाहर ढूंढ लिया। क्या गलत किया मैंने? और वैसे भी तुम अगर मर जाते ना तो शायद मेरे लिए अच्छा हो जाता। कम से कम तुम चले जाते तो मैं उस इंसान से शादी कर लेती और तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी ना मेरी हो जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बेवकूफ़ आदमी ने ना मेरे पूरे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। पर ठीक है यार, मुझे सब पता हो गया है। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड 5 सालों से तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उससे शादी नहीं करेगी घर वालों ने, तो तुमने प्लान बनाया अपने पति को मार देंगे, उसको एक्सीडेंट का नाम देंगे और सारी मेरी प्रॉपर्टी अपना हथिया के और उसके साथ अय्याशी करने का तुम्हारा प्लान था। मुझे यकीन नहीं है कि तुम ऐसे निकलोगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड और मेरी प्रॉपर्टी के लिए तुमने मुझे मारने का प्लान बना लिया। वैसे भी ज़माना आजकल इतना ख़राब है ना कि पत्नियां पति को मारने पे तुली हैं और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को मारने पे तुली हैं। पता नहीं आजकल लड़कियों को हो क्या गया है। ऐसा काम करने के पहले वो सोचती तक नहीं है। अरे कोई अपने पति को मार दे रही है, कोई काट दे रही है, उनकी रूह तक नहीं कांप रही है। खैर, गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती हमारी है, हमारे समाज की है। जो तुम्हारी 100 गलतियां भी माफ़ हैं और लड़कों की एक गलती से भी गलती हो जाए ना, वो भी माफ़ नहीं है। वैसे भी तुमने ऐसी नीच हरकत की है ना, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। इस चीज़ की तुम्हें माफ़ी कभी नहीं दूंगा मैं। रोहित माफ़ कर दो, मानती हूँ गलती हुई है, पर मैं सुधारने को रेडी हूँ ना अपनी गलती। एक लास्ट चांस दे सकते हो मुझे? मुझे एक मौका मिला है, इस मौके को मैं गवाऊंगा नहीं। अब ये दोबारा शकल मुझे मत दिखाना। आउट। पर रोहित, जा सकती हो और ये दोबारा शकल मुझे मत दिखाना अपनी लाइफ में।